अनहेल्दी खाने की जब भी बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं फैट्स, ऑयल्स, फ्राइड फूड आइटम्स। तो क्या सच में फैट्स हमारे लिए अनहेल्दी हैं? हमें कौन से फैट्स को लेना चाहिए और कौन से फैट्स को अवॉइड करना चाहिए, और सबसे जरूरी हमारा कुकिंग ऑयल कैसा होना चाहिए, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। देखिए, फैट हमारी बॉडी का नॉर्मल हिस्सा है। हमारे शरीर के कुल भार का 10 से 15% भार फैट्स का होना चाहिए, और वैसे ही फैट्स हमारी डाइट का एक नॉर्मल हिस्सा है, बैलेंस डाइट का एक नॉर्मल हिस्सा है। हमारी दिन भर की एनर्जी का 20 से 30% एनर्जी हमें फैट से लेनी चाहिए। फैट्स बहुत हाई एनर्जी फूड होते हैं। 1 ग्राम फैट हमें लगभग 9 किलो कैलोरी तक की एनर्जी प्रदान करता है। इसके साथ ही फैट्स कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे ए, डी, ई और के एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के साथ साथ उन्हें ठंड से भी बचाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कई स्टेरॉइड हार्मोन्स बाइल एसिड की उत्पत्ति में सहायक है। अतः बहुत जरूरी है कि हमारी डेली फैट इंटेक मॉनिटर्ड हो, सही हो और प्रॉपर डोज में हो, और उसमें एसेंशियल फैट्स जरूर हों। इससे पहले कि हम ये जानें कि हमें कौन से फैट्स कितने लेने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए, हमें फैट्स के टाइप्स का पता होना जरूरी है। फैट का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो फैटी एसिड रिलीज होते हैं, और शरीर में अंत में सभी फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड में बदल जाते हैं। हमारे शरीर में 99% फैट ट्राइग्लिसराइड के रूप में हमारे एडिपोज टिश्यूज में स्टोर रहता है। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स में फैटी एसिड्स की लंबी, मध्यम या छोटी चेन्स होती हैं, जिसमें कार्बन के 2 एटम आपस में एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जब कार्बन के 2 एटम आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो फैट होगा सैचुरेटेड फैट, मतलब उसकी डोज हमें उतनी ही कम कर देनी चाहिए। और जब कार्बन के ये 2 एटम आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे तो दैट इज अनसैचुरेटेड फैट। इसके अलावा कुछ एक फैटी एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, लेकिन हमारे शरीर के लिए और नॉर्मल फंक्शन के लिए, खासकर हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए वो बहुत जरूरी है, और उन्हें हम कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। यानी ऐसे फैटी एसिड जो डाइट में लेना बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। उसमें मेन 2 ग्रुप आते हैं, अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, जिसे हम ओमेगा 3 या ओमेगा 6 भी कह लेते हैं। इसके अलावा जो हम फैट कंज्यूम करते हैं दैट इज एनिमल फैट, जैसे कि दूध, घी, मक्खन, फिश, एग, मीट आदि। इसमें फिश ऑयल को छोड़कर लगभग सभी एनिमल सोर्सेज से मिलने वाले फैट्स सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और इनकी मात्रा हमें थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि कम मात्रा में ही ये हमारे फैट्स लेने वाली दिन भर की एनर्जी इंटेक को पूरा कर देते हैं। उसके बाद प्लांट फैट, जैसे कि जितने वेजिटेबल एसिड्स, ऑयल्स होते हैं, ये इसमें कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल को छोड़कर लगभग सभी प्लांट ओरिजिन के फैट्स अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके बाद कुछ इनविजिबल फैट्स होते हैं, जैसे कि चावल, बाजरा, गेहूं आदि में 3 से 6% तक का इनविजिबल फैट्स रहता है। इसके अलावा जो हम रेडीमेड फॉर्म में या मार्केट से जो फैट्स यूज करते हैं उसमें मेनली आते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट्स, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, अनरिफाइंड ऑयल्स एंड रिफाइंड ऑयल्स। सबसे पहले हाइड्रोजनेटेड फैट, जैसे कि डालडा। जब किसी लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में एक ऑप्टिमम प्रेशर के साथ हाइड्रोजन को ऐड करके उसको एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको हाइड्रोजनेटेड फैट कहते हैं। इसके प्रक्रिया के द्वारा फैट के अंदर मौजूद एसेंशियल फैटी एसिड भी कम हो जाते हैं, और उस वेजिटेबल ऑयल की गुणवत्ता भी काफी कम हो जाती है। इसका सिर्फ एक ही लाभ होता है, घी लाइक कंसिस्टेंसी। इसीलिए इन फैट्स को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। उसके बाद आते हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट्स यानी ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट अधिकतर पैकिंग में आने वाली फूड आइटम, जैसे कि डीप फ्राइड फास्ट फूड, चिप्स, नमकीन आदि में उनके शेल्फ लाइफ को और उनके टेस्ट को बढ़ाने के लिए ऐड किए जाते हैं, परंतु ट्रांस फैट्स हमारी सेहत के लिए, हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को कम कर देते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ा देते हैं, और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी काफी बढ़ा देते हैं। ट्रांस फैट्स सैचुरेटेड फैट से भी अधिक घातक हैं, और ये एक बार यदि हमारे शरीर में जमा हो जाए तो उनको निकलने में साल लग जाते हैं। अतः जब भी आप किसी पैकिंग में आने वाली फूड आइटम को इस्तेमाल करते हैं तो जरूर ही उसके ऊपर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल या ट्रांस फैट को जरूर चेक कर लें। हमारी पुअर कुकिंग हैबिट्स के कारण भी हमारे फैट्स और ऑयल्स में ट्रांस फैट्स बन सकते हैं, जैसे कि हम एक बार यूज किए हुए गर्म किए हुए तेल को उसको बार बार यूज करना, या तेल को बहुत अधिक गर्म आंच पे पकाना, उसको गर्म टेम्परेचर में स्टोर करना, उसको खुले छोड़ देना। इन सब कारणों से भी हमारे फैट्स में, ऑयल्स में ट्रांस फैट बन सकते हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उसके बाद आते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, यानी जब किसी सीड को बिना किसी एक्सटर्नल हीट और केमिकल के प्रेस करके जो तेल को निकाला जाता है उसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहा जाता है। वैसे ही जब जो फर्स्ट प्रेसिंग से जूस निकलता है, ऑयल निकलता है, उसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहा जाता है।
इन सब तेलों की खासियत यही होती है कि इनके जो नेचुरल न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जैसे कि इनकी विटामिन कंटेंट, इनके एंटीऑक्सीडेंट्स, इनमें एसेंशियल फैटी एसिड, इनका कलर, इनका टेस्ट, इनमें जैसे कि तैसा बना रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। साथ में इन तेलों की शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है और इन्हें हीट से बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए। इन्हें बने हुए खाने पे ऊपर से छिड़क कर ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनके अधिक से अधिक लाभ हमें मिल सके। उसके बाद आते हैं जो हम डेली बेसिस पे काफी ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज रिफाइंड ऑयल्स। जब किसी एल्कली, केमिकल या हाई हीट के एक्सपोजर के बाद तेल के अंदर मौजूद इसकी इम्प्योरिटीज, फ्री फैटी एसिड, उसके कलर, उसके टेस्ट को कम कर दिया जाता है, तो जो हमें तेल मिलता है उसको रिफाइंड ऑयल कहा जाता है। अब रिफाइंड ऑयल्स का यूज काफी ट्रेंड में आ गया है और इसको बहुत ही भारी मात्रा में यूज किया जाता है, परंतु रिफाइंड ऑयल्स की गुणवत्ता का विषय हमेशा एक कंट्रोवर्शियल रहा है। वैसे तो रिफाइनिंग का मेन मकसद होता है तेल के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज को कम करना, परंतु हाई हीट एक्सपोजर के कारण इसको अनहेल्दी भी माना जाता है। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि हमारा कुकिंग ऑयल कैसा होना चाहिए और हमें किस चीज के लिए कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, हमें हर एक तेल का स्मोक पॉइंट पता होना जरूरी है, अर्थात वो टेम्परेचर जहां पर तेल से धुआं निकलने लगता है, फैट के मॉलिक्यूल ब्रेक होकर फ्री फैटी एसिड और फ्री रेडिकल्स को रिलीज करने लगते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही घातक हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। रिफाइंड ऑयल्स हाई हीट एक्सपोजर के बाद ही तैयार किए जाते हैं, अतः इन्हें डीप फ्राइंग के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जिन तेलों का हाई स्मोक पॉइंट होता है उन्हें भी डीप फ्राइंग के लिए यूज किया जा सकता है, परंतु किसी भी तेल को चाहे फिर डीप फ्राइंग के लिए हो या तड़का लगाने के लिए ही हो, हमें इतना गर्म नहीं करना चाहिए कि उससे धुआं निकलने लगे और वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाए। हमारी दिन भर की फैट इंटेक और हमारी कुकिंग ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट का एक सही रेशो हो, और सबसे जरूरी है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का एक अच्छा रेशो होना। ओमेगा 6 एक प्रो इन्फ्लामेटरी है, अर्थात वो इन्फ्लामेशन करने में सहायक है, और ओमेगा 3 एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, अर्थात वो शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करता है। अतः बहुत जरूरी है कि हमारी डाइट में इन दोनों एसेंशियल फैटी एसिड का एक अच्छा रेशो बना रहे। परंतु हमारी डाइट, खासकर हमारी वेजिटेबल ऑयल्स, हमारे जितने भी सीड ऑयल्स हैं, उनमें ओमेगा 6 की तो काफी गुड क्वांटिटी है, परंतु उस कंपैरिजन में ओमेगा 3 उनमें मौजूद नहीं है। ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स है फिश ऑयल। फिश ऑयल में EPA और DHA दोनों एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जो कि हमारे हार्ट और ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो वेजिटेबल सोर्सेज से हमें ओमेगा 3 मिलता है वो ज्यादातर ALA होता है, जो कि बहुत कम मात्रा में ही शरीर में EPA और DHA में कन्वर्ट हो पाता है। कोई भी एक तेल कंप्लीट तेल नहीं है, अतः सिंगल एक तेल को यूज करने की जगह 2 या 2 से अधिक तेलों को आपस में मिक्स करके ही यूज करना चाहिए। कैनोला ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक अच्छा रेशो मौजूद है, अतः आप इनको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। कैनोला ऑयल को सनफ्लावर ऑयल के साथ मिक्स करके यूज करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप तेल को रीयूज करने से बचें, अर्थात वो तेल जिसमें एक बार फ्राइंग हो चुका है, जो एक बार गर्म हो चुका है, उसको बार बार इस्तेमाल करने से बचें। और यदि फिर भी आपको तेल को दोबारा यूज करना पड़ रहा है तो आप तेल को सबसे पहले फौरन गर्म कढ़ाई से निकालें, क्योंकि गर्म कढ़ाई की हीट से भी तेल में ट्रांस फैट बन सकते हैं। उसके बाद उसको छानकर जल्दी से अपारदर्शी बर्तन में रखकर उसको ठंडे वातावरण या फ्रिज में स्टोर कर लें, क्योंकि हमारे तेल हीट से, लाइट से और टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं। और जब आप अगली बार उस तेल को यूज करें तो उसको गर्म किए बिना ही यूज करें, उसको दोबारा हीट ना करें। अत्यधिक मात्रा में फैट्स को लेने से हमारे शरीर में मोटापा और आगे मोटापे से होने वाले रोगों और हार्ट डिजीज आदि का खतरा बढ़ जाता है। और बिल्कुल ही फैट फ्री खाना खाने से हमारे शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी, ड्राई स्किन और टोट स्किन जैसी कंडीशंस पैदा हो जाती है। अतः इन सब से बचने के लिए अपनी डाइट में गुड क्वालिटी ऑफ फैट, एसेंशियल फैटी एसिड, एनरिच्ड फैट और वैरायटी ऑफ फैट को शामिल करें और हेल्दी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।